मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। साथियों, आज का मेरा विषय है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर ना रखा जाए। ऐसा क्यों? साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश की बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और इस बेरोजगारी का आंकड़ा जब भी देखें भयानक नजर आता है। एक छोटी सी पोस्ट के लिए आज पढ़े लिखे लाखों युवक अप्लाई करते हैं। उस समय बड़ा दुख होता है कि जब पता लगता है कोई MBA, कोई BEd या MA BEd या किसी ने MCA की हो, नेट की परीक्षा दी हो, आज भी वो बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों? सरकार इस बात को जानते हुए कि इतनी बेरोजगारी है, फिर ऐसी हालत में मैं इस बात पे हैरान हूं कि जो कर्मचारी 60 साल के बाद रिटायर होते हैं या 58 साल के बाद रिटायर होते हैं, उनको फिर से नौकरी पे क्यों रखा जाता है, जबकि उनकी काम करने की क्षमता भी वो नहीं रहती। उनको नौकरी पे रखने का मतलब ये है कि जो पढ़ा लिखा, जिनका हक बनता है उनके स्थान पर नौकरी करने का, आने का, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी जगह छिन जाती है। क्या उनका हक नहीं है जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिन्होंने इतनी एजुकेशन प्राप्त की है नौकरी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता? क्यों? क्या उनका हक नहीं है? जितने भी ये रिटायर्ड होते हैं, मेरे भी जानकार बहुत साथी हैं और मैंने बहुत देखा है, और वो भी तैयार रहते हैं, चाहे उनकी काम करने की कैपेसिटी हो चाहे ना हो। मेडिकली तौर पर भी अनफिट होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इस लालच में कि इसको काम का पता है, काम करवा लें। लेकिन चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कि भाई जब इतनी बेरोजगारी है, क्यों ना सभी विभागों के अंदर नए पद निकाले जाएं और रिटायर्ड बंदों को फिर से ना रख करके उन नए बच्चों को, नए युवकों को जो एजुकेशन लेकर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको ये पद दिया जाए। मुझे याद है, मैंने आज से शायद 3 साल पहले ऐसा ही ट्वीट पर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी को भी भेजा था, और मैं कई बार आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में दे चुका हूं कि रिटायर्ड कर्मचारियों को ना रखकर युवाओं को रोजगार दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि हम जैसों की बात, जैसे मान लो इक्का दुक्का या किसी मैंने कह दी, किसी ने कह दी, या वहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन हैरानी की ये है कि जो विधायक हैं सारे, उनको ये सब पता होता है कि उनके जिले के अंदर कितने बेरोजगार हैं। उसके बावजूद भी कोई भी इस बात को आवाज नहीं उठाता। आज भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर विभाग खाली होते हैं तो वो वहीं पर ही उन्हीं पुराने कर्मचारियों को फिर से रख दिया जाता है। आप हैरान होंगे कि वो कर्मचारी मात्र 15,000 के ऊपर जो DC रेट है फिक्स किया जाता है, उसी पे ऊपर वो नौकरी करता रहता है। कितनी कमाल की बात है। क्या सरकार ये सोचकर कि नए कर्मचारी को ज्यादा वेतन देना पड़ेगा? लेकिन वो ये नहीं सोचती कि इस बेरोजगारी का क्या होगा। आज इस बेरोजगारी के कारण लगातार लूटमार हो रही है। पढ़े लिखे युवक आज चोरियों में लिप्त हो रहे हैं, पढ़े लिखे युवक आज अपराध कर रहे हैं। सरकार को यह कब ध्यान आएगा कि भी ये जो पढ़े लिखे युवक हैं, एक तरफ हमने साक्षरता दिवस मनाया करते थे कि बच्चे पढ़ें, गांव के, शहरों के, एक ऐसा समय था। लेकिन आज जब गांव से लेकर शहरों तक, महानगरों तक एजुकेशन इतनी हो चुकी है, इतनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन उनके हिसाब से नौकरियां नहीं है। क्या फायदा फिर ऐसी साक्षरता का अगर आप उनको नौकरी नहीं दे सकते? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, मैं अपने उन बेरोजगार साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस बात को आवाज उठाएं कि विभागों के अंदर रिटायर व्यक्तियों को फिर से क्यों रखा जाता है, क्यों नहीं नई पोस्टें निकाली जाती। उसी स्थान पर उन व्यक्तियों को दोबारा रख करके जो बेरोजगारों का हक छीना जा रहा है, वो बहुत ही गलत है और इसका बहुत ही भयानक परिणाम निकलेगा। साथियों,
मुझे याद है एक बार पूर्व गवर्नर रघुराजन ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराजन ने कहा था कि मात्र 90,000 पोस्टों के लिए, आप हैरान होंगे वो लोअर पोस्ट थी, 90,000 पोस्टों के लिए 25 मिलियन युवकों ने अप्लाई किया था। ये तो उनके बयान की बात है, ये तो उनकी रिपोर्ट है ये, लेकिन ये रोजमर्रा में देखते हैं। आप हैरान होंगे कि एक पीएन की पोस्ट के लिए एमबीए तक विद्यार्थियों को मैंने अप्लाई करते देखा है। क्या ये दुखदाई नहीं है? उनके पेरेंट्स या उन बच्चों के मन में कितनी मजबूरी होगी, जो लोग, जिनके माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया शिक्षा के लिए, फिर उनको नौकरी नहीं मिलती और फिर वो मजबूर होकर के ऐसे छोटी छोटी नौकरियों के कारण वो लाइन में लगते हैं और उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हृदय विदारक कह सकता हूं इस बात को मैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? हम लोग इलेक्शन आते हैं, हम वोट दे देते हैं, हम सारे बात करते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी मुद्दा है। आज देख लो जगह जगह चैनल वाले पूछते हैं, यूपी के इलेक्शन हो, पंजाब के हो, उत्तराखंड के हो, जो हो रहे हैं, कहीं भी देख लो आप, जब वो चैनल वाले पूछते हैं तो सभी युवा एक ही बात कहते हैं कि बेरोजगारी मेन मुद्दा है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार देख रही है, उसके बावजूद भी, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे और स्टेटों हो, सुनने में आता है रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई। जैसे दिल्ली में 65 साल उम्र की टीचरों की, क्यों? 60 साल तक वो अच्छी शिक्षा दे सकता है, उसके बाद क्यों बढ़ाई गई? उसकी जगह नए पद क्यों नहीं निकाले गए? इसी तरह हरियाणा में है, हरियाणा में जितने भी विभाग हैं राज्य सरकारों के, दूसरों में भी रख दिए जाते हैं। इवन के बैंकों के अंदर भी डीसी रेट के ऊपर उनको दोबारा रखा जाता है, पोस्टें भरने की कोशिश नहीं की जाती। मैं तो एक बात जानता हूं, उस समय दिल को बहुत चोट पहुंचती है जब एक एमबीए विद्यार्थी चौकीदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। आप सोचिए कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी। लेकिन क्या हमारे राज्य सरकार के सभी, चाहे विधायक हो, सीएम साहब हो, चाहे सेंट्रल सरकार के हमारा श्रम मंत्रालय हो, क्या उनके पास ये आंकड़े नहीं है? बेरोजगारी भत्ते की बातें होती हैं, लेकिन बेरोजगार भत्ता क्यों, नौकरी क्यों नहीं? एक रोजगार दफ्तर बना रखा है, उस रोजगार दफ्तर केवल फॉर्मेलिटी के लिए है, वहां से तो कुछ नहीं मिलता। आज ओपन पोस्टें निकलती हैं। लेकिन कुल मिला के मैं इस बात पे बहुत हैरान हूं कि इन चीजों का विरोध करने के लिए एक आंदोलन क्यों नहीं होता। जितने आप ये देखिए कि जिस समय पोस्टें निकलती हैं, ये सारी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास गुप्त रूप से पहुंचती है कि इस पोस्ट के लिए इस विभाग में इतने बच्चे आए हैं जो पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा। प्रति वर्ष विभागों में पोस्टें खाली होती हैं, क्योंकि जो 83 या उससे पहले के या उसके बाद के वो सब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन नई भर्तियां वो डेली बेसिस पे रखी जा रही हैं। लेकिन वो भी कम से कम आप नए बच्चों को रखो, अब पुरानों को क्यों रखा जाता है? मैं ये विचार इसलिए दे रहा हूं कि जितने मेरे बेरोजगार साथी या उनके पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को महसूस करें और आवाज उठाएं कि भाई विभागों में अगर कोई रिटायर हो गया है तो उसकी जगह नई भर्तियां निकाली जाएं और बेरोजगारों को उनको मौका दिया जाए, बेरोजगारों को, ताकि जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिले और देश के अंदर वो इस तरीके से भटक कर गलत रास्ते पे ना जाएं। क्योंकि अगर उनको नौकरी ना दी गई तो ये मान के चलो कि देश में अराजकता आ जाएगी। आज भी कई बार सुनते हैं कि जो चोर पकड़े जाते हैं उस किसी ने बीटेक की हुई है, किसी ने एमबीए की हुई है।
और यूपी और दिल्ली की तरफ तो कई बार सुनने में आया है, सारे के सारे एजुकेटेड होते हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति मंथ 15 लाख बेरोजगारों की बढ़ोतरी हो रही है। एजुकेशन करके निकलते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती और संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। मान लो वो अपना बिजनेस भी करें कि आज इस कंपटीशन के युग में हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, उसके पास इतना फाइनेंस भी नहीं है कि व्यापार कर सके। इसलिए अगर मेरी आवाज कहीं सरकार के नुमाइंदों तक भी पहुंचती है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार इस पर पूरी तरीके से ध्यान दे। चाहे वो एजुकेशन में हो, टीचरों को लगातार 2-2 साल 4-4 साल की बढ़ोतरी दी जाती है और विभागों में भी उनकी जगह पढ़े लिखे आपको MA BEd से लेकर के हायर एजुकेटेड लड़के मिल जाएंगे, उनके लिए नौकरियां निकाली जाएं और नौकरियां निकाल करके उनको उन्हीं खाली स्थानों पर नियुक्त किया जाए ताकि बेरोजगारी की संख्या तो घटे, ताकि हमारे देश का जो युवा है वो कम से कम भटक करके गलत रास्तों पर तो ना जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पे पूरा ध्यान दे और किसी भी विभाग में रिटायर कर्मचारी को फिर से नौकरी पर ना रखे और नए बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हीं को मौका दे ताकि वो नौकरी कर सके, ताकि उनको महसूस हो कि हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, हमारे माता पिता ने जो इतना खर्च किया है, कम से कम कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेवारियों को समझें। ये तो वही जानता है कि जिसके माँ बाप ने इतना पैसा खर्च के पढ़ाया और उसके घर में उस जवान बच्चे की बहन बैठी हो और काम करने को ना मिले, सोचो उसकी क्या हालत होगी। लिहाजा कुल मिला के मैं आप सभी लोगों से भी और उन बेरोजगार साथियों से भी प्रार्थना करूंगा कि अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार तक पहुंचाएं कि हमें मौका दिया जाए, ना कि रिटायर कर्मचारियों को फिर से नौकरी में रखा जाए। धन्यवाद।